हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं तो ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर में। डियर फ्रेंड्स, एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2026 की वैकेंसी आ चुकी है। मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए जल्द से जल्द। और किस किस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, इसी को ध्यान में रखते हुए मैथ्स गणित का सिलेक्शन टेस्ट नंबर फर्स्ट मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ। डियर फ्रेंड्स, मात्र 30 दिन में सिलेक्शन। आइए तैयारी करें सिलेक्शन वाली। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सभी क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन टॉप क्लास लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना पूरी रहेगी। डियर फ्रेंड्स, कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हो रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते जाइएगा। ओके। और जो भी डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी वाले निशान को प्रेस करेंगे, तभी उनको आगे के क्लास के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में जो भी एमपी फॉरेस्ट गार्ड में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है कि दिया गया आलेख 10वीं कक्षा के एक छात्र द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। यदि कुल अंक 1800 है तो विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। ये आपका पाई चार्ट से पूछा गया है। देखिए, ये 10th क्लास के एक स्टूडेंट्स का नंबर दिया गया है सभी सब्जेक्ट का, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस का। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है डियर फ्रेंड्स कि कुल अंक 1800 है तो विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो विज्ञान और गणित मतलब मैथमेटिक्स और साइंस, इन दोनों में डिफरेंस आपको निकालना है कितना नंबर का आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स का है कितने डिग्री का कोण बना रहा है मैथमेटिक्स वाला। आप बोलेंगे सर मैथमेटिक्स वाला ये है 84 डिग्री का बना रहा है। साइंस का कितने डिग्री का कोण बना रहा है 82 डिग्री का। इन दोनों के बीच कितने डिग्री का अंतर है, आप बोलेंगे सर 2 डिग्री का अंतर है। टोटल नंबर कितना है पूर्णांक सभी विषयों का, आप बोलेंगे सर यहाँ 1800 दिया है ना प्रश्न में, बिल्कुल। और कितने डिग्री का अंतर आ गया 2 डिग्री का अंतर आ गया। अब ये टोटल कितने डिग्री होगा डियर फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर ये टोटल 360 डिग्री का होगा। तो इस 2 डिग्री को 360 डिग्री से भाग दे दीजिए। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से डियर फ्रेंड्स। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 18 दूना 36 हो जाएगा और 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर और नीचे एक एक आ जाएगा। ऊपर बचा कितना 10 बचा। ठीक है, तो 10 गुणे 1/1, तो क्या आ जाएगा आंसर 10 एक कम 10 आ जाएगा। कितने नंबर का अंतर आएगा 10 नंबर का। किस ऑप्शन में दिया डियर फ्रेंड्स, विकल्प नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स हल करें। यहाँ डियर फ्रेंड्स सरलीकरण करके आपको आंसर निकालना है। यहाँ पास कुछ वैल्यू दिया हुआ है। डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बोर्ड मास का रूल बताऊंगा जो कि इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है सर, देखिए BODMAS। ठीक है, बी से ब्रैकेट सॉल्व होगा, सबसे छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, फिर मंझिला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, पहले ऑफ वाला मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, फिर डिवीजन सॉल्व होगा, भाग सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई सिंबल वाला सॉल्व होगा, फिर एडिशन जोड़, फिर सब्ट्रैक्शन, लास्ट में घटाना करना होगा। ओके, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, सबसे छोटा कोष्ठक सॉल्व होगा ये वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा। तो 4 ऑफ 5.5 दिया थी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 20 का 0 पॉइंट, 5 को 20 दो 22, 22.0 आ जाएगा। ओके, अब इधर सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स 15.15 भागे 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 5 15.0 आ जाएगा और 5 3 5 15, ये प्लस का आ जाएगा। ठीक है, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 22.0 में 5.05 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22 5 27.05, ये छोटे वाले कोष्ठक का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, 27.05 27.05। अब आगे सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ अब मंझिला कोष्ठक सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 70.56 -8.4
गुणे 6 है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तो 6 चौको 24 का 4 आ जाएगा, 24 का 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा हासिल, और 8 छंग 48, 49 50, 50.4 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना है 70.56 है, ये माइनस का सिंबल आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, 70.56 में से माइनस 50.4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? आप बोलेंगे सर इधर 20 आ जाएगा, और 0.5 में 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 6 का 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 का 6 आ जाएगा, और 5 में 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ओके, चलिए 20.16 आ जाएगा। मंजिला वाला कोष्टक का वैल्यू आ गया डियर फ्रेंड्स कितना? 20.16, और छोटा वाला कोष्टक का वैल्यू था 27.05। तो ये क्या हो जाएगा? बीच में प्लस का चिन्ह है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो ये 20.16 इसमें जोड़ देंगे। 6 5 11 का 1 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और 20 दूनी 40 7 47 आ जाएगा, 47.21 आ जाएगा। ठीक है, मंजिला कोष्टक और छोटा कोष्टक दोनों का वैल्यू कितना आ गया? 47.2 और 1 आ गया। अब बड़ा वाला कोष्टक सोल्व होगा डियर फ्रेंड्स। तो बड़ा वाला कोष्टक में चलिए, पहले इधर मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले भाग सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 तियाँ 12 पॉइंट आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 तियाँ 12 303 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर मल्टीप्लाई है, 1.5 गुणे 1.5, तो 15 15 225 आ जाएगा, और दो संख्या छोड़ करके पॉइंट लग जाएगा, तो 2.25 आ जाएगा। और इधर मल्टीप्लाई करेंगे डियर फ्रेंड्स, प्लस का सिंबल रहेगा, मल्टीप्लाई 6 6 36 का 6, और 3 हासिल आ जाएगा, और 5 6 का 30, 3 33 का 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा हासिल, और 6 चौको 24, 25 26 27 का 7 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा हासिल, और 7 7 6 42, 43 44 आ जाएगा। तो यहाँ दो संख्या छोड़ करके पॉइंट लग जाएगा, तो 447.36 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब चलिए क्या करना है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, तो 447.36 में से 3.03 आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू? 447 में 3 जोड़ देंगे तो 450 आ जाएगा, और पॉइंट 3 का 3 आ जाएगा, और 6 और 3 9 आ जाएगा, 39 माइनस का 2.25 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो अब आगे डियर फ्रेंड्स जो मंजिला और छोटा कोष्टक का वैल्यू था 47.21, इसको आप लिख सकते हैं -47.21। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, तो पहले माइनस माइनस को जोड़ लीजिए डियर फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा 450.39 माइनस, अब 47 माइनस 2.25 माइनस 47.21, तो माइनस माइनस दोनों है तो जुड़ जाएगा, तो 47 48 49 आ जाएगा। ठीक है, 49 आ जाएगा, और पॉइंट में इधर जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, और 2 और 2 4 हो जाएगा, 46 आ जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स आपको 450.39 में से 49.46 घटाना होगा। जब इसको घटाएंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ, तो देखिए कितना आ जाएगा, 9 में 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और 3 में 4 घटेगा नहीं, 3 में 4 घटेगा नहीं, तो इधर हासिल लेंगे। ठीक है, हासिल लेंगे तो आपको हो जाएगा 13, 13 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 13 में 4 जाएगा तो 9 आ जाएगा, और इधर बचा कितना? 9 बचा ना, एक हासिल दे दिया था तो 9 बचा, तो 9 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और इधर 4 बचा तो 4 में 4 घट जाएगा, तो 4 5 था ना, तो एक हासिल दे दिया तो 4 हो गया, तो 4 में 4 घटा तो 0 आ जाएगा, और 4 बचेगा। 400.93 किस ऑप्शन में दिया डियर फ्रेंड्स? 400.93, विकल्प नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लैंप पोस्ट की लंबाई का आधा हिस्सा कीचड़ में है, लंबाई का 1/3वां हिस्सा पानी में है, और 3 मीटर का बचा हुआ हिस्सा पानी के ऊपर था। लैंप पोस्ट की पूरी लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। देखिए 1/2 मतलब आधा हिस्सा कीचड़ में हो गया, और लंबाई का 1/3वां हिस्सा पानी में है। ठीक है, तो इन दोनों का मैं अगर एलसीएम ले रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा? 6। मैं मान लेता हूँ कि टोटल खंभे की लंबाई 6 मीटर थी यूनिट में। ठीक है, अब इसका 1/2 भाग कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 6 का 1/2 भाग 3 मीटर हो जाएगा, जो कि आपका कीचड़ में है। ठीक है, और इस 6 का 1/3 भाग कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा यूनिट में। ठीक है, ये कहाँ है? पानी में गड़ा हुआ है। तो अब टोटल बचा कितना मीटर? आप बोलेंगे सर यूनिट में निकालेंगे तो 3 2 5,
ठीक है। 5, 6 में से 5 घटा देंगे तो कितना यूनिट बच रहा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट का लंबाई कितना दिया है? 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 1 10, 10/3 मीटर। यही ना पानी के ऊपर है, यही बचा हुआ भाग। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो बचा हुआ भाग मतलब 1 यूनिट का मान कितना दिया है? 10/3 मीटर दिया है। तो आपको कितने यूनिट का मान निकालना है? हमने खंभे को टोटल 6 यूनिट माना था, ठीक है, लंबाई। तो जब 1 यूनिट का मान 10/3 है तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 10 दूना का 20। उस खंभे की टोटल लंबाई जो होगी 20 मीटर होगी। विकल्प नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, 32 गुणे 33 गुणे 34 गुणे 35 गुणे ... 74 गुणे 75 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आप सभी को होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। देखता हूँ कितने स्टूडेंट्सों को ये क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, 2 ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर तथा 180 मीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन उधर से आ रही है, ठीक है। इसकी लंबाई 120 मीटर है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। ओके, अब आगे बोला जा रहा है डियर फ्रेंड्स, क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका स्पीड जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे? टाइम आपको निकालना है डियर फ्रेंड्स। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, बोले तो डिस्टेंस अपान का स्पीड। ओके, चलिए, टाइम बराबर हमारा यहाँ से निकल के आएगा डियर फ्रेंड्स। यहाँ रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा? जब विपरीत दिशा में ट्रेन चलती है डियर फ्रेंड्स तो रिलेटिव स्पीड दोनों को जोड़ के निकाल लेते हैं। तो 50 और 40 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ध्यान रखिएगा, किलोमीटर पर आवर आएगा। ओके, ठीक है। और डिस्टेंस कितना मीटर दिया है? इसका 120 मीटर दिया है, इसका 180 मीटर दिया, तो डिस्टेंस दोनों जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 120 में 180 जोड़ देंगे तो 300 मीटर आ जाएगा। अब डिस्टेंस जो है डियर फ्रेंड्स मीटर में दिया है तो आपको स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 90 गुणे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 18 पंचे 90, 5 25 आ जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड में इनका रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा? 25 मीटर प्रति सेकंड। इसको सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स तो 25 चौको 100, तो 100 लाने के लिए 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 300 लाने के 4 तियां 12 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पार कर लेंगी? आप बोलेंगे सर 12 सेकंड के बाद। ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए डियर फ्रेंड्स, और घंटी वाले निशान को प्रेस करिएगा, तभी आगे की क्लास के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। यम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 और 5 आता है। यम को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? डियर फ्रेंड्स, जब 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 2, 3, 4, 5 आता है। इन सभी कंडीशन में देखिए डियर फ्रेंड्स, डिफरेंस कितने का आ रहा है? यहाँ भी 2 का आ रहा है, 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 सब जगह 2 का आ रहा है ना? बिल्कुल। यम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो यम क्या हो जाएगी? हम मान लेते हैं 9999। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या यही होती है, ठीक है। चलिए, अब हमको किससे विभाजित करना है? 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। तो इन सब का हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे डियर फ्रेंड्स, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, 2 दूनी 4, 5 आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 7 आ जाएगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 पंचा 30 और 3 सते 21, 210 आ जाएगा। 210 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2 दूनी 420 आ जाएगा, ठीक है। 420 आ गया।
अब डियर फ्रेंड्स 420 को इतने बार मल्टीप्लाई करिए कि 9999 के करीब पहुंच जाए। तो डियर फ्रेंड्स 420 मल्टीप्लाई अगर मैं 23 करता हूं, ठीक है, तो 3 जीरो हम 0, 3 दूनी 6 और 4 तियां 12 आ जाएगा, 2 जीरो हम 0 और 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, कितना आ रहा है 0 6 4 2 6 8 1 9, 9660 आ गया। ठीक है, अगर 24 बार करते हैं तो ये फिर ज़्यादा हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, 420 मल्टीप्लाई बाय 23 इक्वल 9660 आया। अब इन संख्याओं से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता था, इतना, और हर कंडीशन में डिफरेंस कितने का रहा है 2 का, तो इसमें से आप 2 घटा दीजिए डियर फ्रेंड्स। जब 2 घटा देंगे तो इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 9, तो 9658 होगी डियर फ्रेंड्स, वह 4 अंक की बड़ी संख्या। ओके, चलिए 9658। लेकिन आपसे ये संख्या नहीं पूछा गया है, बोला जा रहा है कि यम को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। अब हमारा यम निकल के आ गया 9658, इसको 8 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 एक कम 8 बचा 1, 8 दूनी 16 और भागने का लब्धे शून्य, और 5 और 8 दोनों को एक साथ ले लेंगे तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 57 58, कितना आया शेषफल 2 आया। तो विकल्प नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक आयताकार घास का प्लॉट 112 मीटर लंबा और 78 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर की ओर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक आयताकार घास का प्लॉट है, ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर की ओर 2.5 मीटर का एक चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है। तो मैं 2.5 मीटर का एक चौड़ा रास्ता बना दूंगा। ये 112 मीटर लंबा है, 78 मीटर चौड़ा है, ठीक है। और ये जो रास्ते की चौड़ाई है ना, ये वाला, ठीक है, कितना है 2.5 है। तो 2.5 इधर चौड़ाई अंदर की तरफ है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो 2.5 इधर है, 2.5 इधर होगा, तो टोटल कितना आ गया। इसके चौड़ाई में कमी, आप बोलेंगे सर 2.5 दूना कितना हो जाएगा 5, मतलब चौड़ाई 78 मीटर है तो 5 मीटर कम हो जाएगा चौड़ाई। तो ये अंदर वाला चौड़ाई कितना का हो जाएगा टोटल, आप बोलेंगे सर 78 में 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 73 मीटर चौड़ाई बचा, ठीक है। इसी प्रकार से लंबाई में डियर फ्रेंड्स, इधर आप देखेंगे इधर, ठीक है, तो इधर अगर 2.5 मीटर का इधर लेंथ कम हो रहा है तो, और 2.5 मीटर इधर भी लेंथ कम हो रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ 2.5 मीटर का लेंथ कम हुआ, तो दोनों तरफ मिला करके कितने मीटर का लेंथ कम हो गया, 5 मीटर का कम हो गया। तो 112 मीटर लेंथ थी, तो 5 मीटर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 107 मीटर आ जाएगा। ओके, इतना आप सभी को समझ में आ जानी चाहिए। अब डियर फ्रेंड्स, आयत का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला तो आप सभी को आता ही होगा। क्या होता है सर, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सबसे बड़ी वाली आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप, और सबसे छोटी वाली आयत का क्षेत्रफल निकाल के घटा दीजिए, तो आपका ये रास्ता का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे सर, आइए मैं बताता हूँ। तो सबसे बड़ी वाली आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 112 गुणे का 78, ठीक है, माइनस कर देंगे कितना 107 लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है 73 मीटर, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके घटा देंगे डियर फ्रेंड्स, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताएंगे मल्टीप्लाई करके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, किसी मूलधन पर 12% वार्षिक की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज उसी मूलधन पर 8% वार्षिक की दर से 4.5 वर्ष का साधारण ब्याज से 600 रुपये कम है, वह मूलधन कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। आप बोलेंगे प्रिंसिपल मूलधन गुणे दर रेट गुणे टाइम अपान का 100 होता है, यही फार्मूला होता है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो चलिए यहाँ 2 कंडीशन है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या दिया है, मूलधन आप भी मान लीजिए कितने परसेंट 12% पर, कितने वर्ष के लिए 2 दूनी 4 1 5, 5 बटे का 2 वर्ष के लिए, ठीक है। बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब आगे बोला जा रहा है कि 8% वार्षिक दर पर मूलधन सेम रहेगा, 8% वार्षिक दर रहेगा, समय कितना है 4.5 वर्ष, तो 4 दूनी 8, 8 1 9, 9 बटे का 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका भी बटे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इससे कितना ज़्यादा था
इससे कितना ज़्यादा था ये वाला साधारण ब्याज? आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में दिया है 600 कम है, 600 कम है सेकंड वाला, ठीक है, पहले वाले से। तो 600 कम 600 के इसके बराबर कर देंगे। ओके, जब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स, देखिए तो यहाँ 2 छक्का 12 6 पंचे 30, 30 पी गुड़े 30 बटे का 100, तो 0 0 कैंसिल आउट, तो पी गुड़े 3 बटे का 10 आ गया। इधर इधर सोल्व करेंगे तो ये 9 बटे का 2 है ना, तो 2 चौको 8 और 9 चौको 36, 36 बटे का 100 आ गया। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं पी गुड़े 30 बटे का 100 और माइनस का पी गुड़े 36 बटे का 100 बराबर का 600 कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करेंगे तो ये 30 पी बटे 100 माइनस 36 पी बटे 100 बराबर का 600। तो 36 पी में से 30 पी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? नीचे तो एलसीएम 100 है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 100 ही आएगा। तो 6 पी बटे का 100 बराबर कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। तो 6 पी, ये 6 एक कम 6 और 6 एक कम 6, तो यहाँ कितना आ गया? 100 आ गया। तो पी बटे 100 बराबर का 100 आया। ठीक है, पी बटे 100 बराबर का 100 बटे कुछ नहीं तो एक कर लीजिए, तिरिया का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्रिंसिपल कितना निकल के आ जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। प्रिंसिपल आपका निकल के आ जाएगा 10,000। किस ऑप्शन में दिया है? विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, 4 पुरुष और 7 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। 4 मैन प्लस 7 वोमेन किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रही हैं? 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब आगे बोला जा रहा है 7 पुरुष 4 महिलाएं सामान्य कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 मैन, 7 पुरुष प्लस 4 वोमेन, 4 महिलाएं उसी काम को, सामान्य कार्य को 5 दिन में पूरा कर रहे हैं। जांच कीजिए कि 8 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो पहले यहाँ से हम इफिशियंसी क्षमता निकालेंगे डियर फ्रेंड्स। तो 8 चौको 32 AM प्लस का 7 अठे 56 W बराबर में आ जाएगा 5 सते 35 AM प्लस का 4 पंचे 20 W। ओके, अब एम मैन मैन एक साइड कर दीजिए और वोमेन वोमेन एक साइड कर दीजिए। तो इधर 32 मैन माइनस का 35 मैन आ जाएगा बराबर का 20 वोमेन, इधर प्लस का 56 वोमेन है, उधर जाएगा तो माइनस का 56 वोमेन आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 32 मैन में से 35 मैन घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे सर माइनस का 3 मैन आ जाएगा बराबर में 20 वोमेन में से 56 वोमेन तो आप घटा नहीं सकते, तो 56 महिलाओं में से 20 महिलाएं घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 36 महिलाएं आ जाएगा, माइनस का 36 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो 3M इक्वल 36 W आया। ठीक है, तो मैन और वोमेन का अनुपात कितना आ जाएगा? 3 एक कम 3 और 12 तिहाई 36, 3 बराम 36, तो कितना आ गया? 12 अनुपात का 1 आ जाएगा। ठीक है, मैन और वोमेन का अनुपात कितना आ गया? मैन और वोमेन का अनुपात 12 अनुपात 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पहला कंडीशन क्या बना था डियर फ्रेंड्स? 4 मैन प्लस 7 वोमेन मिल करके किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे थे? 8 दिन में। और दूसरा कंडीशन था 7 मैन प्लस 4 वोमेन, ये मिल करके उसी कार्य को मीन्स सामान्य कार्य को 5 दिन में पूरा कर रहे थे। अब यहाँ दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को ले लीजिए डियर फ्रेंड्स और टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो मैं पहला कंडीशन लेता हूँ, 4 मैन प्लस 7 वोमेन 8 दिन में जो काम को कर रहे थे। तो मैन का अनुपात आपको मिला है 12 और वोमेन का अनुपात मिला है 1। ठीक है, इफिशियंसी का अनुपात। तो इनका जहाँ एम है तो वहाँ 12 रख देंगे, जहाँ डब्ल्यू है वहाँ 1 रख देंगे। ठीक है, तो इस वाले कंडीशन में अगर मैं रखता हूँ तो वैल्यू कितना आ रहा है? 12 चौको 48 प्लस 7 एक कम 7 और गुड़े का 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 48 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 5 55, 55 गुड़े 8 आ जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क इतना आ गया डियर फ्रेंड्स। अब आगे आपसे पूछा जा रहा है कि 8 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल कार्य है आपके पास 55 गुड़े 8 यूनिट। ठीक है, तो 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? इस जगह पे आप 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 एक कम 8, 8 से 8 कट जाएगा और आंसर कितना निकल के आ जाएगा आपका? 55। विकल्प नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे डियर फ्रेंड्स कि पहले कंडीशन से नहीं दूसरे कंडीशन से आंसर निकाल के दिखाइए सर। तो चलिए एम का वैल्यू लग देंगे डियर फ्रेंड्स। एम का वैल्यू कितना है? अनुपात में 12 आया है, तो
यहाँ 7 गुणे का 12 आ जाएगा, प्लस का 4 गुणे डब्लू का वैल्यू कितना आया, अनुपात में 1 आया एफिशिएंसी, तो 4 गुणे 1 कर देंगे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 12 सत्ते 84 का आ जाए, 84 आ जाएगा, और प्लस का 4 एकम 4, 84 4 कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में इधर 5 है तो 88 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा। ओके, बराबर। अब आगे क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में आपसे कि 8 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 8 महिलाएं हैं तो 8 गुणे महिला का इफिशियंसी कितना है, 1 यूनिट, तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 8 एकम 8, तो 8 एकम 8 आ जाएगा, तो 11 8 88, 11 आ जाएगा इधर, और 11 गुणे का 5 आ जाएगा। तो कितने दिन में 8 महिलाएं उस काम को पूरा कर देंगी, 55 दिन में। तो चाहे आप पहले कंडीशन से निकालिए चाहे दूसरे कंडीशन से निकालिए, आंसर आपका सेम आएगा। ओके, विकल्प नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 धनात्मक संख्या में से पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 5:6, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 5:6 है। चलिए आगे चलिए। और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:1 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:1 है। पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 480 है, तीनों संख्याओं का योग क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पहली संख्या अनुपाते दूसरी संख्या अनुपाते तीसरी संख्या, तीनों संख्याओं का अनुपात निकाल लीजिए। तो पहली दूसरी का अनुपात 5:6 है, और दूसरी तीसरी का अनुपात 9:1 है। ठीक है, जिस संख्या के बगल में जगह खाली है डियर फ्रेंड्स वही संख्या बैठेगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करिए तो 9 5 का 45, और 9 6 का 54, और 6 1 कम का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं का अनुपात मिल गया, 45:54:6। ठीक है, आगे प्रश्न में बोला जा रहा है डियर फ्रेंड्स कि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 480 है। तो पहली संख्या कितना है, 45x, अनुपात में है तो कांस्टेंट x मानना पड़ेगा। ठीक है, 45x गुणे तीसरी संख्या 6x, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 480 के बराबर है। ठीक है, जब इसको आगे सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 6 1 कम 6, और 6 6 7 6 8 48, ये 8 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 80 आ जाएगा। 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो 5 9 45, 9x गुणे का इधर x आ जाएगा, और 5 से इधर कैंसिल आउट करेंगे तो 16 पंचे का 80, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, 9x² बराबर का 16 आ गया। ठीक है, तो x² बराबर आपका आ जाएगा डियर फ्रेंड्स 16/9, दोनों तरफ वर्गमूल निकाल दीजिए तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 3 तिकाई 9, 4/3 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ डियर फ्रेंड्स x का वैल्यू आ गया 4/3, आपको निकालना क्या है, संख्याओं का योग क्या होगा। तो संख्याएं का अनुपात कितना है, 45:54:6। अगर इनको सबको जोड़ते हैं डियर फ्रेंड तो 54 में 6 जोड़ेंगे तो 60, और 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100, 105 आ जाएगा। ठीक है, 105। 1 यूनिट का मान कितना आया, 1 यूनिट का मान 4/3 आया, तो 105 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, आप बोले सर 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 त्रिकाई 9 बचा 1, 3 5 15, तो 35 गुणे 4 आ जाएगा, तो 4 5 20 का 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 3 12 13 14, 140 आ जाएगा। तो इन तीनों संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा, 140। विकल्प नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, शहर ए की जनसंख्या शहर बी की जनसंख्या से 30% अधिक है। शहर ए की जनसंख्या शहर बी की जनसंख्या से 30% अधिक है। अगर इसका 100 है बी का, तो शहर ए की कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी। ठीक है, आगे शहर सी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 40% अधिक है। शहर सी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 40% अधिक है, तो शहर ए की जनसंख्या कितना है, 130, इससे 140%, 40% बढ़ के है। ठीक है, तो इसका 140% जनसंख्या किसका आ जाएगा, सी का आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 14 14 42 का 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 14 1 कम 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 182 सी की जनसंख्या आ जाएगा, 182। ठीक है, अब आगे चलिए, शहर बी और सी की जनसंख्या के बीच का अंतर 1,72,200 है, तो शहर ए की जनसंख्या क्या है। अब डियर फ्रेंड्स ये हमने
ऐसा मान लिया है, ठीक है। और इसमें बोला जा रहा है कि बी और सी की जनसंख्या के बीच का अंतर, बी की जनसंख्या कितना है 100 और सी की जनसंख्या कितनी है 182, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है 82 यूनिट का अंतर आ रहा है। ये किसके बराबर है डियर फ्रेंड्स, 1,72,200 के बराबर है, ठीक है। तो जब 82 यूनिट का मान इतना है डियर फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, 1 यूनिट का निकाल लेते हैं, तब फिर हम 130 यूनिट का निकाल देंगे। हमसे सार एक ही जनसंख्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 चौको 8, 2 एक कम 2 आ जाएगा। इधर 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 1 आया, 2 छक्का 12 और 2 एक कम 2 आ जाएगा और यहाँ 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 86,100 आ जाएगा। इसको डायरेक्ट 41 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, देखिए ट्राई करते हैं। 41 दूना 82, ठीक है, 4 बचा, 41 एक कम 41, 2100 आ जाएगा। ओके, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2100 आ गया, ठीक है डियर फ्रेंड्स। 1 यूनिट का मान 2100 आ गया। तो कितने यूनिट का मान आपको निकालना है, शहर एक ही जनसंख्या निकालना है, तो शहर एक ही जनसंख्या 130 यूनिट है, तो 2100 मल्टीप्लाई बाई 130 करना पड़ेगा। 2100 मल्टीप्लाई बाई 130, तो 3 जीरो आपका तो हो ही जाएगा, ठीक है। 13 एक कम 13 का 3, 1 13 दूने 26, 1 27, कितना आ जाएगा 2,73,000 आपका जनसंख्या निकल के आ जाएगा। शहर एक ही 2,73,000, विकल्प नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो के सभी क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। जो भी डियर स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन को जरूर दबाइए, इस घंटी वाले निशान को जरूर प्रेस करिए, तभी आगे के क्लास के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। टेक केयर, लव यू डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद, जय हिंद।